इसी क्वेश्चन में फिर से देखिए, मैंने आपको बताया था HCF इधर ध्यान दीजिए जरा, HCF can be represented in the form of HCF of any two number a and b can be represented in the form of xa plus yb, okay, and this representation is not unique. ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक भी नहीं होती, ये बात भी मैंने लिखी थी। देखिए किस तरीके से यूनिक का मतलब समझते हो, अद्वितीय, मतलब ऐसा जैसा कोई ना हो, ओके। हाँ, तो ऐसा नहीं कि ये दुनिया में एक ही हम 81 और 237 के HCF को केवल हम ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। हम किसी और फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है, क्या ये x और y अपनी वैल्यू नहीं चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ, इधर ध्यान दें थोड़ा सा। दिस रिप्रेजेंटेशन इज नॉट यूनिक, नो। 3 को हम और भी फॉर्म में, मतलब 237 और 81 तो आएंगे ही आएंगे, बट x और y अपनी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। कैसे? जनरल फॉर्म इज दिस, फिर से याद करिए, व्हाट वाज d HCF, okay, that is 3. What is A here? 237. What is B here? 81. Okay. What is Y? Y is some integer ना, and what Y is here? minus 38. कोई प्रॉब्लम है? What is X here? 13. Okay. तो क्या ये X और Y अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। देखो किस तरीके से अभी पढ़ाया गया। जनरल फॉर्म क्या होता है? D = XA + YB। नाउ एक बात बताओ, मेरे को ऐसा लिखा हुआ है कहीं पे y = 6, ओके। अगर मैं इसमें सेम नंबर ऐड कर दूं और सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। ये आप याद रख लीजिए मैथमेटिक्स में, ठीक है। सेम नंबर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। जैसे y = 6 है, इसमें मैं 2 ऐड करता हूँ, 2 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये 2 और 2 से क्या हो जाएगा? 2 वापस कैंसिल हो जाएगा, तो वी विल गेट 6 अगेन नाउ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी तरीके से ध्यान देना थोड़ा सा, ये जो आपको गिवन है ना D = XA + YB, ओके, इसमें आप AB ऐड कर दो और AB सब्ट्रैक्ट कर दो। कर दिया? क्या किया? AB ऐड, AB से कोई प्रॉब्लम है क्या? वापस भी तो वो वैसे, बस हम अपना काम बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये तो ऐसा कैंसिल हो जाएगा ना वापस, तो कितना बच जाएगा? नहीं, प्लस का AB माइनस AB कैंसिल हो जाएगा, ओके। बट हम इसको कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि कैंसिल करना होता तो हम लगाते क्यों, ओके। अब ध्यान दीजिए जरा, A और A वाले टर्म को आपको पास लाना है, मतलब देखो आपको कॉमन कहां से मिल रहा है, ये देखिए जरा थोड़ा सा, ये XA और ये AB वाला पार्ट पास ले आओ, ओके। तो यू विल गेट D = XA + AB। कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या बचा है आपके पास? प्लस YB माइनस AB। कोई प्रॉब्लम है क्या? नाउ अब ये दोनों में और ये दोनों में देखो आप क्या कॉमन आ रहा है? D = इसमें क्या कॉमन आ रहा है? A, क्योंकि A तो मेरे को बचा के रखना है, समझ रहे हो क्या? तो A, ये रीजन है, मैंने इन दोनों को पास ले आया था, तो ऐसा ब्रैकेट लगाता हूं और I will get X + B in the bracket if I am taking A common from this bracket। कोई प्रॉब्लम है क्या? कॉमन लेना आता है? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? प्लस, और किसको बचा के रखना है? B को। तो किसको कॉमन ले लेंगे? B को। तो y - A एंड लाइक दिस। कोई प्रॉब्लम है क्या? अब देखिए जरा, इसको देखिए, इसकी हालत को देखिए थोड़ा सा, ये कैसा था? 3 = 237 it is 237x + 81y, ओके। क्या ऐड और क्या सब्ट्रैक्ट किया था? AB ऐड, AB सब्ट्रैक्ट। तो AB होगा क्या? पहले तो रफ वर्क में जाके देखो, A कौन था? 237 इंटू B कौन था? 81। इसी को ऐड करो और इसी को सब्ट्रैक्ट करो, तो ये 237 इंटू 81 ऐड एंड 237 इंटू 81 सब्ट्रैक्ट। फिर क्या किया था? जो ऊपर किया है, ये दोनों को पास मींस दिस वन एंड दिस वन,
ओके, दिखाई नहीं पड़ रहा है, x से x a b a b, तो इसको हम पास करेंगे तो you will get 237x plus 237 into 81, और किसको किसको पास करते थे, yb minus ab, तो 81 into yb minus ab, 337 into, ये हो गया। इसको ऐसा ब्रैकेट लगाते थे, इसको भी ऐसा ब्रैकेट लगाया। किसको किसको बचा के रखना होता है, a और b को, तो a को यहाँ से बाहर निकालोगे तो you will get x plus 81 into 237 plus यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा आपको, 81, तो y minus 237 into 81. Okay, now 3 is equals to, up put the value of x. What was the value of x there, 30, so 13 plus 81 into 237 plus, what was the value of y, it was minus 38, the value of y was minus 38 और minus 237 तो ऐसा लिखा है into 81, कोई प्रॉब्लम, देखो a भी बच रहा है यहाँ और d भी बच रहा है, और उसके सामने कोई क्या आना चाहिए, इंटीजर, तो 81 is what, इंटीजर, 3 plus 1 4, 8 plus 1 9, तो 9 into 237 plus minus minus plus and sign will be of minus. ओके, तो 7 plus 7 14 plus 1 15, आप ऐड तो खुद कर सकते हो, 3 plus 1 4, 4 plus 3 7 and 2, 275 into 81. Okay, now again 3 can be represented as 237 into x, where x is 94, x अपना वैल्यू चेंज कर सकता है, ओके, प्लस 81 into y, where y is, तो आपको अगेन यहाँ पे दिखाना पड़ेगा क्या, अगेन आपको दिखाना पड़ेगा x is equals to what, 94 and y is equals to what, minus 275. तो ये हमको क्यों बताया जा रहा है, ये हमको इसलिए बताया जा रहा है बिकॉज STF can be represented in the form of linear combination of a and b such that x and y may be any integer. ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है क्या ये यूनिक होता है, एक ही होता है हमेशा, नो, ऐसा भी लिख सकते हो जहां पर x और y कौन है, ऐसा भी लिख सकते हो जहां पर x और y कौन है। राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करिएगा आप खुद से, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसको इससे सबट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट 3 अगेन। ओके, कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, अगर आपको इतना लंबा प्रोसेस नहीं करने का मन है तो आपको जनरल फॉर्म याद कर लो। ये जनरल फॉर्म किया आपने, जनरल फॉर्म तो बहुत आसान था, और फटाफट इसमें ले जाके क्या पुट कर दोगे, वैल्यूज। ओके, तो यहाँ ले जाके अगर आप वैल्यू पुट करते हो तो भी आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, ये d क्या था, 3, ओके, इज इक्वल्स टू x क्या था पहले आपका 13, ओके, प्लस b क्या था आपका 81, ओके, a क्या था आपका 237, प्लस y क्या था आपका minus 38, ओके, माइनस a क्या था आपका 237 into b क्या था आपका 81, again 3 can be represented, this plus this 94 और प्लस माइनस 275 आ गया। कोई प्रॉब्लम है क्या? तो अगर मेरे को यही फॉर्म याद है तब भी तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या, d is equals to xa plus yb, ab add ab subtract, वहीं से कॉमन निकालो, उसी में पुट कर दो, ये करने की जरूरत भी नहीं, नोट करो। याद रखिए, दिस रिप्रेजेंटेशन इज नॉट यूनिक। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड HCF ऑफ 65 एंड 117, ठीक है? तो नाउ यू आर familiar to this question, so you can find with the help of Euclid division lemma, okay, but we have to express it in the form of, okay, it किसके लिए लगाइए, HCF के लिए। HCF को कौन से फॉर्म में लिखना है, ओके, मींस लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखना है। तो अभी मैं फटाफट क्या सोचूंगा कि लेट अस से मेरा HCF कौन आ रहा है, D,
होगा। तो d को मेरे को लिखना है किसके किसके फॉर्म में, a into समथिंग। तो x की जगह कौन, हमको क्या पढ़ाया गया है, d is equals to 65, d is equals to ax plus by। ओके, जहां पर x and y are from इंटीजर, तो क्या हुआ, x और y की जगह यहाँ पर कौन आ गया, m and n are from इंटीजर। दिस इज द साइन ऑफ बिलोंग्स टू। ओके, हाँ, तो अपने को ऐसा लगना है, कोई बात नहीं, लगाते हैं फटाफट। हाँ, तो क्या हो जाएगा बताइए, फर्स्ट स्टेप 117 is divided by 65। ओके, तो ये आई थिंक वन टाइम जाएगा ना, हाँ ठीक है, तो ये वन टाइम, तो ये 65 आ जाएगा, माइनस करेंगे 7 minus 5 2 and 11 minus 6 5। ओके, नाउ फटाक से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाइए। 117 is equals to, this is behaving like A, this is behaving like B, this is behaving like Q, and this is behaving like R। Okay, so what is the formula? A is equals to BQ plus R। What is A here? 117. What is B here? 65. What is Q here? 1। What is R? 52। Okay, now again इसको मैंने ऐसा रख दिया, और now 65 is divided by 52, one time, 5 minus 2 3, 6 minus 5 1। ओके, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो क्या हो जाएगा बताइए, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो 65 is equals to BQ, this is B into Q plus R, this is equation number 2। कोई प्रॉब्लम है क्या? Now again 52 is divided by 13, 4 times 52, okay, and remainder is nothing। तो 52 can be written as, बोलिए, 13 into 4 plus 0, remainder 0 आ गया। SCF कितना होगा, 13। yes, SCF is equals to 13। okay, किसका किसका SCF, 65 and 117 का। ओके, हाँ, तो ये आ गया SCF हमारा, तो SCF is 13। ओके, तो अगेन अब क्या करते हैं, याद है आपको, अब कैसे फॉर्म में लाना है आपको, ऐसे फॉर्म में। तो स्टेप नंबर 1, इधर ध्यान दीजिए जरा, यहाँ से तो कुछ नहीं करना है, इसके जस्ट पहले वाले स्टेप से किसका वैल्यू निकालेंगे, 13 का। तो 13 इज गिवन बाय 65 minus 52 into 1, ये पूरा इधर चला जाएगा, है ना। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, 13 कैन बी रिटन लाइक दिस, 13 कैन बी रिटन लाइक 65 minus 52 into 1। कोई प्रॉब्लम है क्या? अब इसके और स्टेप ऊपर जाओगे तो किसका वैल्यू निकालोगे, 52 का। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 52, 117 minus 65 into 1 is equals to 52। ओके, और इसको किसमें बंद करेंगे, ब्रैकेट में। तो आई गेट 13 is equals to 65 minus 52 का वैल्यू 117 minus 65 into 1 और into 1। ओके, इधर ध्यान दें थोड़ा सा, ये into 1 का तो कोई मतलब नहीं, बिकॉज इस पूरे ब्रैकेट को 1 मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आने वाला है, इतना ही आने वाला है। तो आपको लिखना हो तो लिख लो, नहीं लिखना हो तो नहीं लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ 65 माइनस प्लस माइनस 117, ओके, माइनस माइनस प्लस 65 into 1, और ये 1 हट जाएगा, तो प्रॉब्लम है। नाउ अब थोड़ा सा हमको ध्यान रखना, बताइए कौन से दो मेंबर्स को मैं पास पास लाऊं, 65। क्यों ऐसा मैं करता हूँ, क्योंकि मेरे को बचा के क्या रखना है, 65 which is behaving like A and 117 which is behaving like B। ओके, तो 13 is equals to 65 plus 65 into 1, ओके, minus 117। अगेन क्या कॉमन लेंगे, 65। तो 65 अगर आप कॉमन लोगे तो यू विल गेट व्हाट, ब्रैकेट में क्या मिलेगा आपको, 2। कैसे, 1 plus 1 2, इधर भी 1 बचेगा और इधर, और आपको पता नहीं क्या, 65 plus 65 2 times 65। ओके, तो ये हो गया 2 times
65 माइनस 117 को अगर आप लिखना चाहें तो क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, प्लस इन द ब्रैकेट माइनस 117. ओके, नाउ अभी हमको क्या पढ़ाया गया, 117 बचा के रखना है. ओके, तो मैं माइनस 117 को ऐसा नहीं लिख सकता हूँ क्या, 117 इंटू माइनस, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं लिख सकता हूँ क्या मैं ऐसा, हाँ, माइनस 117 को मैं 117 इंटू माइनस 1 नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ. नाउ अब चेक कर लो कैसा बिहेव कर रहे हैं, तो ये बिहेव कर रहा है 13 विच इज व्हाट, डी, मतलब कौन है वो, HCF है. इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 65 को मैं 65 इंटू 2 लिख सकता हूँ. ओके, तो 65 इंटू 2 एंड 117 इंटू माइनस 1. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, 2, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, -1. ठीक है, यस. तो 13 इज इक्वल्स टू 65 इंटू m प्लस 117 इंटू n. फिर आपको बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा, वेयर m is equals to 2 and n is equals to -1. ओके, तो इस तरीके से हम इसको क्वेश्चंस को करेंगे, नोट करेंगे.